कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पाटिल साहब, हेलो, हाय। अथर्व वागले को बुलाइए प्लीज। आप कौन? मेरा नाम है दिग्विजय भोसले। आई एम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम ईडी डिपार्टमेंट। मैटर ज्यादा सीरियस है और अर्जेंट भी, तो प्लीज। ओ मुकेश भाई, आप हमें क्यों चाल से निकलवाना चाहते हो? क्योंकि वहां मैं एक आलिशान मॉल बनाना चाहता हूँ, ओनली कमर्शियल। इसीलिए उस जमीन पर मुझे पुराने चौल वाले कोई नहीं चाहिए। और एक ओपन ऑफर आपके लिए भी, आप भी पैसा ले लो और बात खत्म करो यहीं। और अगर मैंने आपकी ऑफर नहीं मानी तो सभी चौल वाले मुसीबत में पड़ेंगे। क्योंकि क्या है ना, जिनके भी नाम पे खोली है उनमें से आधे से ज्यादा लोग अब गुजर चुके हैं। टाइटल अनक्लियर है, मतलब डिस्प्यूट। एक खास बात और है, उस चौल के पुराने डॉक्यूमेंट्स के सारे ब्लूप्रिंट्स मलबे में दब के नष्ट हो गए हैं। इसीलिए अपना हक प्रूव करना लोहे के चने चबाने जैसा है। लोहे के चने तू चबाएगा मुकेश। तुझे मालूम है मैं तेरा ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं म्युनिसिपैलिटी से पूरे के पूरे पुराने रिकॉर्ड्स लेके आऊंगा। म्युनिसिपैलिटी में अब कुछ नहीं मिलेगा। वहां पुराने डॉक्यूमेंट्स की फाइल सब मैंने गायब कर दी है। कोई प्रूफ नहीं बचा वहां। इसीलिए मेरी बात मानो, पैसे ले लो और जगह छोड़ो। राजेश भाई, आप तो समझदार आदमी हो। आपकी पत्नी तो कैंसर से लड़ रही है, पैसों की जरूरत होगी। बोलो तो 2 करोड़ की जगह 2.25 करोड़ का चेक भिजवा दूं। एक मिनट दादा। मुकेश भाई, ये जो दादर की चाल है ना, वो हम वागड़े परिवार के लिए आस्था का मंदिर है और मंदिर का कभी सौदा नहीं होता। और दूसरी बात, ये जंग अब सिर्फ मनोज वागड़े की नहीं है, अब राजेश वागड़े भी उसके साथ खड़ा है। और याद रखना, जब जब वागड़े बंधु एक साथ खड़े हुए ना, तब दुश्मन को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है वागले बंधु, हार जीत का फैसला वक्त बताएगा। चलो रे। अच्छा राजू, अब क्या कर रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि दादर के चाल के रिकॉर्ड की फाइल है मेरे पास। क्या बात कर रहा है? पहले क्यों नहीं बोला? अरे अब तो मिलके टकले की बैंड बजा देंगे हम। फाइल रखी कहाँ है? वो मम्मी को संभालने दी थी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे कौन से पेपर राजू? मम्मी, हाँ? एक मिनट, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, चाल के खोली का जो हमारा एग्रीमेंट था, उसके ऊपर गलती से लोन का रिमार्क था, राइट? तो वो जानने के लिए मैंने बीएनसी से सारे पुराने रिकॉर्ड्स निकलवाए थे। तो वो सारी फाइल है ना, मैंने आपको दी थी। मुझे दिए थे? मुझे नहीं याद आ रहा है। मम्मी, उस फाइल में ना चाल के ब्लूप्रिंट की कॉपी है, चाल वालों के सारे रिकॉर्ड्स हैं पुराने। हाँ, याद आ गया। कहाँ रखिए? वो मनोज हमें दादर लेके गया था ना, मतलब हमें शिफ्ट किया था ना, तो मेरे साथ लेके गई थी मैं सारे पेपर चाल में। लो, मतलब दादर के मलबे में वो सारे पेपर दब गए।
लेकिन काका दादर के मलबे में से भी बहुत सारा सामान लेकर आए थे हम। हो सकता है उसमें हो। हाँ मैंने वो सब चेक कर लिया, उसमें नहीं है कुछ। एक काम कीजिए पापा, वो जो सामान मिला है ना मलबे में से, उस पर फिर एक बार नजर मारी। विद्या, मम्मी पापा को जरा मदद करना, मुझे जाना है, बंधु को डॉक्टर के पास ले जाना है। अपॉइंटमेंट खत्म करके मैं आऊंगा, फिर मैं आता हूँ आप लोगों को मदद हाँ, करना, ठीक है? तुम बंधु को संभालो, हम यहाँ देखते हैं। देखो मुकेश भाई, मैं फिर से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लीन इमेज पर कोई भी दाग लगे। कोई झमेला भी नहीं चाहिए। कैसे भी करके आप ये दादर के चाल का मैटर ले देकर सुलझा दो यार। विष्णु भाई, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं 8 दिन के अंदर वो जगह खाली करवा दूंगा। प्रताप, तुम सभी चौल वालों के ऊपर प्रेशर बढ़ाओ, उनकी एकता को तोड़ो, उन्हें बताओ कि उनका ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। टाइम खत्म, ऑफर खत्म। लेकिन ये मनोज वागले का क्या, पुराने डॉक्यूमेंट्स का क्या? विष्णु भाई, अब वो पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं ला पाएगा। अभी तक अकाउंट पे पैसे जमा होने की नोटिफिकेशन नहीं आई है। पैसे आएंगे भी या नहीं आएंगे? शायद ये मिशन भी सक्सेसफुल ना हो। ये बड़े लोग ना झूठ बोलते हैं कि अच्छे टेंशन से काम करो तो काम सक्सेसफुल हो जाएगा। कुछ नहीं होता। अरे कितनी पसारा है यहाँ श्रीनिवास। हाँ? इस कबाड़ खाने में न काम के पेपर मिलने वाले हैं क्या? अरे कल से लगा पड़ा हूँ, लेकिन वो फाइल नहीं मिल रही है। मिल गई, ये फाइल मिल गई। ये देखो, फाइल मिल गई। मम्मी, ये हमारे कोकण के गांव के डॉक्यूमेंट्स है, हमें दादर के घर के डॉक्यूमेंट्स ढूंढने हैं। मम्मी याद करना कुछ तो भी, प्लीज याद कर, बहुत जरूरी है। मम्मी कहाँ रखी थी? कब से याद करने की कोशिश करी हूँ, नहीं याद आ रहा है मुझे। सर दर्द होने लगा मेरा। अरे काकू आप आराम से, हम एक काम करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, मैं सबके लिए चाय बना कर लाऊं, मसाले वाली? हाँ हाँ, चाय पिला, शायद ना उससे दिमाग की बत्ती ने खुल जाएगी। मम्मी, हाँ, कुछ याद आया चाय पी के? अभी तक नहीं आया याद मुझे लगता है मम्मी के दिमाग का ना MRI कराना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि फाइल रखी कहाँ है। MRI नाम का टेस्ट होता है ना, वो ऐसे बेड पे सुला के लेते हैं, वही MRI है ना? हाँ। और एक टेस्ट होती है, बहुत बड़ा नाम है उसका, क्या नाम है? अरे सिटी, चुप कर ना सिटी। ऊपर की सीटी है। नहीं, सिटी स्कैन नाम की टेस्ट होती है ना? सिटी स्कैन का क्या? अरे पता है, उस दिन वो मंगलवार था ना, तो मैं सिद्धिविनायक गई थी सिटी स्कैन से पहले, फिर सिटी स्कैन किया और फिर वो रिपोर्ट लेके आ गई ना, तो थैला कहाँ है? वो थैला, सिटी स्कैन का थैला। रिपोर्ट नहीं चाहिए मम्मी। अरे मुझे वो थैली चाहिए। राधिका आहिस्ता। एक मिनट, थैली ढूंढो। ढूंढो बाबा, तुम लोग ढूंढो, जाओ ढूंढो। कबाड़ में देख बाबा। अरे विद्या बेटा, वो सीटी स्कैन की बैग मिली क्या? मिल गई। हाँ? काकू मिल गई, ये देखो। हाँ, यही थैली है। एक मिनट, बाकी भी पेपर है ये। हाँ? ये देखो, ये दादर के चाल के सारे पेपर से इस फाइल में। मम्मी तूने तो कमाल कर दिया, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब चौल के 50 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी के नाम है, ब्लूप्रिंट्स भी है। पता है क्या हुआ? यूं हुआ कि मैं वो मंदिर का दर्शन करके सिटी स्कैन करने गई ना, तो रिपोर्ट लेके ना मैं घर आ गई थी, तो बीच में ना राजू मिल गया मुझे, और राजू के हाथ में ये फाइल थी, तो उसने मुझे ये रखने के लिए दे दी, तो मैंने सोचा यहाँ वहाँ गिर जाएगी, तो उसी थैली में डाल दी और मैं भूल गई। क्या बात है राधिका। तेरा
फोन बज रहा है। देख मैंने कहा हाँ केतकर, अरे यहाँ पे बहुत टेंशन हो गई है। कैसा टेंशन? अरे वो बिल्डर मुकेश भाई आया हुआ है। वो बोलता है जिनके पास खोली का प्रूफ नहीं है, जिनके नाम पे खोली नहीं है, वो पैसा लेकर पेपर साइन करे, नहीं तो वो कैंप को खाली करने को बोल रहा है। केतकर, किसी को भी साइन मत करने दे रहा उन पेपर्स पे। अरे मेरे को सारे पेपर्स मिल गए, चल गए, 50 साल पुराने, सबके नाम है, ब्लूप्रिंट से सब कुछ है। मैं आ रहा हूं वहां पे, तू किसी को साइन मत करने देना। हाँ मनोज, जल्दी आना। क्या हुआ ब्रो, तूने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया है? अरे ब्रो, हमारा मिशन सक्सेसफुल हो रहा है। हमें हमारी मेहनत का पहला फल मिल चुका है। ये देख, हम जीत रहे हैं। क्या सिर्फ 200 रुपए? ब्रो तू इतना खुश हो रहा था, मुझे लगा कम से कम 5000 का तो डोनेशन आया होगा। The biggest journey starts with baby steps. अभी 200 रुपए की पहली बूंद गिरी है, फिर बाद में पैसों की बारिश भी हो जाएगी ब्रो। देखा ब्रो, हो गए ना 500 रुपए। अब 500 रुपए के 5000 होंगे और फिर 5 लाख भी होंगे। तो बस देखता जा। तो ये क्या हुआ? चिल्लर का भी छोटा चिल्लर दिया है, 100 रुपए दिए। बोल आइडिया। क्या क्या कर रहा है तू? ब्रो तेरे चिल्लर को नोट में बदल रहा हूँ, तू बस देखता जा। 5000? पर तू क्यों डोनेट कर रहा है? यही तो मेरा आइडिया है ब्रो। देख, जब कोई भला इंसान तेरी इस एप्लीकेशन को पढ़ के डोनेट करने आएगा तो उसको लास्ट टाइम डोनेशन अमाउंट दिखेगा ना। हाँ तो ये 5000 की डोनेशन दिखेगा तो कम से कम 1000-2000 की तो डोनेशन करेगा ही करेगा। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है ब्रो। वाह ब्रो, 2000 रुपए आ गए। सही है, तू तो एकदम स्मार्ट निकला ब्रो। तो हो जाए एक डांस। डांस? अरे प्रॉमिस याद है ना तुझे, क्राउड फंडिंग। यस ब्रो, मैंने ना एक वेबसाइट ढूंढी है जहाँ पर मैं अपने प्रॉब्लम का एप्लीकेशन डालूंगा। ब्रो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डिटेल में बता ना। क्राउड फंडिंग मतलब हम किसी भी कॉज के लिए या प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक से फंड्स इकट्ठा करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कुछ महीने पहले एक लड़की को हायर स्टडीज के लिए फॉरेन कंट्री में जाना था, पर उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने एक क्राउड फंडिंग की एप्लीकेशन डाली जहाँ पे लोगों ने थोड़ा थोड़ा पैसा डोनेट किया। जब उसके पास इनफ पैसे आ गए, फिर वो चलेगी फॉरेन कंट्री। सो ऐसे ही मैं भी मेरे मम्मी के कैंसर ट्रीटमेंट पे हो रहे खर्चे के लिए फंडिंग मांगूंगा। ब्रो तूने एप्लीकेशन लिख दी? हाँ ब्रो, पढ़ के सुना ना। ओके। सब्जेक्ट, मम्मी के कैंसर के इलाज के लिए क्राउड फंडिंग। नमस्ते टू ऑल द जेनरस पीपल आउट देयर। मैं अथर्व वागले, उम्र 15 साल, कक्षा 10, आप सबसे अपनी मम्मी के कैंसर के इलाज के लिए हेल्प मांग रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं 18 साल का नहीं हूँ और शायद मैं मदद मांगने के लिए भी एलिजिबल नहीं हूँ, लेकिन यहाँ एलिजिबिलिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन, जो मम्मी के इलाज में हो रहे खर्चे से पूरी तरह हिल चुकी है। मैं बस अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी लाना चाहता हूँ और उनका फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आप सबकी मदद मांग रहा हूँ। जो पैसे डोनेट कर पाएंगे उनको मैं थैंक यू बोलता हूँ, और जो नहीं कर पाएंगे मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे मम्मी के लिए प्रे करें, और मैं उनको भी थैंक यू बोलता हूँ। मेरे डैडी ने इलाज के लिए लोन लिया, पर उन्हें लोन चुकाने के लिए अपनी बड़ी गाड़ी बेचकर एक छोटी गाड़ी सेकेंड हैंड वाली लेनी पड़ी। मेरे पेरेंट्स की सारी खुशियां लौट आएंगी जब मैं उनके हाथ में आप सबसे लिए हुए पैसे लाके रखूंगा। मुझे बहुत ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ 7 लाख रुपए का टारगेट है, एंड आई होप कि मेरे इस टारगेट को पूरा करने में आप लोग मेरी हेल्प करें एंड ये जल्द से जल्द पूरा हो जाए। थैंक यू। अरे क्या सोचने में लगे हो तुम लोग? जहां तुम लोग रहते थे वहां कोई इमारत नहीं है, सिर्फ मलबा है, पूरा मैदान। वैसे भी जहां रहते थे वहां का कोई प्रूफ नहीं है तुम लोग के पास। देखो, आपस में नाम ट्रांसफर के लिए लड़ने से अच्छा है मुकेश भाई की ऑफर मान लो। ज्यादा देरी मत करना, वरना आप लोगों की ट्रेन छूट जाएगी और मेरा यूरोप का प्लेन।
मैं आप लोगों की भलाई के लिए ही बात कर रहा हूँ। देखो, इस जगह का डिमोलिशन मैंने 1 दिन के लिए रुकवा दिया है। अब आप डॉक्यूमेंट साइन करो, चेक लो और खोली खाली करो। देखो, कल अगर टेंट का डिमोलिशन हो गया ना तो तुम लोग के हाथ कुछ नहीं आएगा। ये ऑफर खत्म। और अब मनोज बागले भी बचाने नहीं आएगा। क्या है ये बंधु? बंधु, हाँ? क्या मतलब? कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सब अजीब अजीब सा लग रहा है। अंदर ऐसे उथल पुथल सी मची हुई है। खाना देख के खाने का मन नहीं करता है। हिम्मत जुटाती हूँ तो सारी हिम्मत फिर टूट जाती है। मन कर रहा है कि अनबेरेबल हो रहा है राज। सब कुछ ही अनबेरेबल हो रहा है। सखी कहाँ है? हाँ? सखी को मत बुलाओ। कितना तंग करूंगी उसे? तंग क्या करना? केयरटेकर बन के रह गई बस। वो उसकी अपनी लाइफ नहीं है क्या? वो आई थी पूछने, मैंने कहा मैं ठीक हूँ, गई है किसी काम से। डॉक्टर से? नहीं, डॉक्टर से नहीं पूछना है। वो और दवाइयाँ देगा और मुझ में ना और दवाइयाँ खाने की हिम्मत नहीं है अब। श्योर? हाँ, मेरी तकलीफ का एक इलाज है मेरे पास। क्या? तुम? मैं? बोलो मैडम, मैं क्या करूं? गाना गाओ। ओ गाना? ओके चलो। तुम्हारा मूड देखो, जैसे एकदम खिल जाएगा। प्रीतम आन मिलो, दुखिया जीवन कैसे बिताए। मुझे गाना सुन के और डिप्रेशन में नहीं जाना है। अच्छा। अब मेरा क्या होगा बंधु, तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा? बोलिए पापा। हाँ? ये रहे सरेंडर के पेपर, ये रहा चेक। साइन करो और खाली करो। जोशी जी, आपके भाई को हम संभाल लेंगे। आप सरेंडर करो, वरना इसमें से आपके भाई को आधा हिस्सा देना पड़ेगा। आ जाओ। चल के सारे पेपर्स मिल गए। क्या हुआ? ऑल इज वेल दादा। जोशी काका रुक जाइए। किसी को साइन करने की जरूरत नहीं है, रुकिए। किसी को अपना घर सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास चाल के पुराने रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, जिसमें नाम, नॉमिनेशन, यहां तक कि चाल की पुरानी ब्लूप्रिंट भी शामिल है। और ये सब रिकॉर्ड्स
मनोज दादर लेकर यहाँ पहुंच रहा होगा। मुकेश भाई ने महानगर पालिका से सारे रिकॉर्ड्स गायब कर लिए थे, लेकिन उसकी एक कॉपी हमारे पास मौजूद है। अब दादर की जमीन पर हम ही रीडेवलपमेंट करेंगे। अरे राजेश भाई, हमारे होते हुए आप ये सब क्यों करेंगे? आपको अलग बिल्डर चाहिए ना, तो हम बंदोबस्त करेंगे। मुकेश भाई, आपकी डील कैंसल। बस। विष्णु जी, दरअसल हमें बिल्डर की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेल्फ रीडेवलपमेंट करने वाले हैं। हमारे दादर की जमीन के हम ही शेयर होल्डर बनेंगे। लेकिन बिल्डिंग का फंड कहाँ से लाओगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए। मुंबई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से हम लोग फंड के लिए अप्लाई करेंगे। महाराष्ट्र सरकार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सेल्फ रीडेवलपमेंट की सारी सुविधाएं देती है। हाँ हाँ, जाइए आप। हम हमारा घर और हमारी जमीन नहीं देंगे। चले जाओ। इस प्रोजेक्ट पर मैंने करोड़ों रुपए लगाए हैं। मैं भी देखता हूँ मेरे बिना तुम लोग रीडेवलपमेंट कैसे करते हो। अरे जा जा, करोड़ों रुपए खर्च किए, जा यहाँ से। आया बड़ा। That's great. मैंने कहा था ना, जब बागड़े बंधु एक साथ होते हैं तब दुश्मन हार ही जाता है। देखा, वागड़े बंधु ने हमें बचा लिया। पापा का फोन है तो मैं अर्जेंटली यहाँ चला आया। राजू जी, तुमने बोल तो दिया कि हम सेल्फ रीडेवलपमेंट करेंगे, लेकिन ये सब करेंगे कैसे? हाँ राजू, कब तक हमें ऐसे ही रहना होगा? आप चिंता मत कीजिए, दक्कू भाई से मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है। सेल्फ रीडेवलपमेंट की सारी जानकारी हासिल करने के लिए मैंने इनसे कह दिया है। वो जानकारी मिलते ही हम हमारा प्लान जो है, प्रोजेक्ट का जो प्लान है, वो महानगर पालिका को सबमिट करेंगे और उस प्लॉट पर जो भी एक्स्ट्रा रेसिडेंशियल या कमर्शियल स्पेस निकलेगी उसे बेचकर हम ये पूरा रीडेवलपमेंट का खर्चा जो है वो कवर करेंगे और जो भी मुनाफा होगा वो हम आपस में समान बांट लेंगे और हम सब मिलकर अपने सपनों का घर यही बनाएंगे। यही बनाएंगे। ब्रो, अभी तक हमारे पास कितने पैसे जमा हुए? एक मिनट। हाँ, 60,000 रुपए। क्या? सिर्फ 7,000 रुपए? ब्रो, हमारा टारगेट 7 लाख है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा 7 लाख जमा होने में। ये क्राउड फंडिंग जितनी इजी लग रही थी उतनी है नहीं। मेरी बात मान, सोनू के पापा के बताई हुई ऑर्गेनाइजेशन से ही पैसे ले ले। क्या बकवास कर रहा है तू? पहले तूने ही बोला था कि ऑर्गेनाइजेशन वाला जो रूट है ना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ और सोचते हैं। हाँ तो मुझे थोड़ी ना पता था कि ये क्राउड फंडिंग वाला रूट उससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी बात मान तो बंद कर दे अपना ये अकाउंट, अब इसका कुछ नहीं होने वाला। क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कुछ होगा बोलने के लिए तभी तो बोलेगा। No, 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 Mr. Wagle. You cannot defend your team every time. ओके मैम, मैं आगे से और भी केयरफुल रहूंगा। केयरफुल नहीं, स्ट्रिक्ट बनिए। आप जरूरत से ज्यादा ही लीनियंट हैं। स्ट्रिक्टली बोल ही नहीं पाते अपनी टीम को। नहीं, ऐसी बात नहीं है मैम। मैं प्यार से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हो सकता। ओके, अगर ऐसा है तो आज मुझे आपका स्ट्रिक्ट अवतार देखना है। मैं समझा नहीं। ये तीनों आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इनसे इतने स्ट्रिक्टली बात करें जिससे कि ये अपने काम को और आपको सीरियसली लेना शुरू करें। आपने हमें बुलाया? मैंने नहीं, मिस्टर वागले ने। मिस्टर वागले,
बोलो सर। ये क्या लापरवाही है दासानी? पहले ये क्या है? ये कंपनी का नाम है वेंचर कॉर्पोरेशन। ये क्या लिखा है? वल्चर ऑपरेशन। वो सर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। वो मालिक कैसे चोंच लेके ऐसे ऐसे आता है मीटिंग में? क्या ये लेजर बुक में कैश मेमो को कैश मामू लिखा। कैश मामू, लाइबिलिटी को लाल बाल्टी। क्या है ये? शट अप है, शट अप, स्टॉप लाफिंग। ये तो गलती करते हो, ऊपर से हंस रहे हो। हाँ, ऑफिस में काम करने आते हो, मजाक करने आते हो? सॉरी सर। सॉरी सर। ये अभी के अभी ये लेजर बुक ठीक करो, ओके? और मार्फत ये क्या है? ये कैश मेमो है या आपका ये स्केच बुक है? सर सॉरी, वो जानबूझ के नहीं, वो मेरी स्क्रिबल करने की आदत है ना। ये क्या, कौन से जानवर है ये वाला? सबसे पहले ना ये सब प्लीज छोड़िए, यहाँ काम करने आते हैं आप। यस सर। हाँ, इरेजर उठाइए और ये जो जंगल बुक के जो कैरेक्टर्स बनाए हैं वो मिटाइए। ये जो कैश बुक है ना, आई वॉन्ट इट नीट एंड क्लीन, समझे? आई नो। क्या? आई मीन सॉरी सर, हो जाएगा। हाँ। ए चंदू, ये क्या करते हो तू? ये दूसरे कलाकार है, ये सब महान पेंटर है। आप तो MF हुसैन है। हाँ, यहाँ के। ये क्या है? ये अलग अलग रंगों के पेन से आपने ये जो कलाकारी दिखाई है, इतना तो जानते हो ना कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ब्लू पेन से लिखा जाता है। सॉरी सर। काम को मजाक बना रखा है तुम तीनों ने। कल ऑडिट है, ऑडिटर को क्या ये ऐसे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा मैं? तुम लोगों को अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, लेकिन प्लीज P2P मैक्स की परवाह करो, क्योंकि तनख्वाह मिलती है यहाँ पर। यस सर। 4 घंटे में ये सारे रिकॉर्ड्स अप टू डेट करो और ये जो कलाकारी की है ना वो क्लीन करो, वरना नो लंच। सॉरी सर, सॉरी। जाइए। तो ज्यादा सख्ती दिखा दी ना? हाँ, मतलब तीनों के चेहरे एकदम उतर गए। मुझे भी पसीना छूट रहा है। सॉरी बोल के आता हूँ। मिस्टर वागले, बैठ जाइए। यू वर्क टू गुड। और ये सब जरूरी है मिस्टर वागले। काम चोरी और लापरवाही एक बीमारी है, और बीमारी को ठीक करने के लिए कभी कभी कड़वी दवा पिलानी भी पड़ती है। हाँ, लेकिन कड़वी दवाई का कुछ ओवरडोज हो गया? कोई ओवरडोज नहीं हुआ। आप बस दवाई का असर देखिएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। ओके। 2 लाख रुपए आ गए ब्रो, लेट्स गो। यस। 1 2 3 4 5 6 जीरो है ब्रो इसमें। इसका मतलब तुझे 2 लाख का नहीं 20 लाख का डोनेशन मिला है। क्या? देख, ब्रो मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। 2 लाख तो फिर भी कोई अमीर आदमी दे सकता है, लेकिन 20 लाख रुपए, वो भी किसी अनजाने को, कुछ तो गड़बड़ है ब्रो। हाँ ब्रो। कॉल आया। हेलो अथर्व बेटा, प्लीज प्लीज मेरी गलती का फायदा मत उठाना, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज मेरी गलती का फायदा मत उठाना। एक मिनट अंकल, शांत हो जाइए। कैसी गलती? कौन है आप? मेरा नाम योगेश भल्ला है बेटा। कैंसर की वजह से मेरी वाइफ की डेथ हो गई थी, इसलिए जब मैंने तुम्हारी क्राउड फंडिंग की रिक्वेस्ट देखी, तुम्हारी मम्मी के कैंसर के बारे में पढ़ा, तो मुझे मेरी वाइफ की याद आ गई। तुम्हारी फैमिली की हेल्प के लिए मैंने अपनी हैसियत से बढ़कर 20,000 डोनेट करने का मन बनाया। लेकिन बेटा, मुझे नेट बैंकिंग ठीक से नहीं आती, और इसी वजह से अनजाने में मुझसे 20,000 की जगह 20 लाख ट्रांसफर हो गए। मेरे जीवन भर की कमाई तुम्हारे पास चली गई है। प्लीज प्लीज मेरे पैसे लौटा दो, वरना मैं मर जाऊंगा। हेलो हेलो, तुम सुन रहे हो ना बेटा? हाँ, डोंट वरी, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा। थैंक यू सो मच बेटा। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बहुत अच्छी परवरिश दी है। अच्छा सुनो बेटा, वैसे मैंने 20,000 देने का सोचा था, लेकिन तुम्हारी अच्छाई देखकर मैं अब 25,000 डोनेट करना चाहता हूँ। एक काम करो, 25,000 रख लो और बाकी के 19,75,000 मुझे लौटा दो। मैं तुम्हें अपने बैंक डिटेल्स मैसेज करता हूँ। जी, मुझे 15 मिनट का टाइम दीजिए, मैं वापस लौटाता हूँ।
ठीक है, मैं इंतजार करता हूँ। ओके। देखा ब्रो, मैंने कहा था ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ ब्रो, लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, भल्ला अंकल जैसे अच्छे लोग आज भी है इस दुनिया में। हाँ ब्रो, बात तो सही है। एक्सचेंजर होने के बावजूद उन्होंने मेरे मम्मी के लिए 25,000 रुपए डोनेट किए। बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या हुआ? मुझे ये क्राउड फंडिंग का सरप्राइज डैडी को बताना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब मैं मनी ट्रांसफर करूंगा तो ओटीपी डैडी के फोन पर जाएगा। कोई नहीं ब्रो, भी इस वक्त तेरे सरप्राइज से ज्यादा इम्पोर्टेंट भल्ला अंकल की जिंदगी भर की कमाई है। यस ब्रो। पेंटर, तू सोसाइटी का चेयरमैन है, तो रूल के हिसाब से मुझे तुझे ये बताना बहुत जरूरी है कि सोसाइटी फंड में पैसे ही नहीं है, तो आगे आने वाले कल्चरल इवेंट हम कर ही नहीं पाएंगे। अरे कोई नहीं रही तकू, क्या रोते रहता है, करेंगे कुछ जुगाड़ करेंगे, तो टेंशन मत ले। साहब, तांबे साहब आए हैं। अरे तांबे साहब, आइए बैठिए बैठिए। एक रिक्वेस्ट लेकर आया था जोशीपुरा जी, उसमें आपके सोसाइटी का भी फायदा है। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? वो क्या है कि कल मेरे पोते का मुंडन सेरेमनी है, वो हमारे क्लब हाउस में ही करने वाले थे हम, लेकिन सुबह सुबह वहां अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। हाँ तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि क्या आप किराया लेकर आपकी सोसाइटी का क्लब हाउस सिर्फ 6 घंटे के लिए मुझे दे सकते हैं? किराया आप जो बोलेंगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ देखिए तांबे साहब, सोसाइटी का रूल है कि सोसाइटी का क्लब हाउस केवल सोसाइटी के मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं, और रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल। अरे क्या तू रूल करते रहता है? पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? हाँ, और अपने रूल में वो क्लॉज भी तो है ना कि सोसाइटी के 2 मेंबर अगर बाहर वाले की गारंटी ले तो डबल किराए पर क्लब हाउस दे सकते हैं। मैं तैयार हूँ, डबल किराया देने के लिए मैं तैयार हूँ। अरे वेट, तांबे साहब देखिए, बात डबल किराए की नहीं है, बात रूल्स की है, और मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकता। I'm really sorry। एक मिनट, सेक्रेटरी साहब जरा आइए, एक बात करनी है। क्या रूल की पीपड़ी बजाते रहता है? अभी थोड़ा टाइम पहले बोल रहा था कि सोसाइटी में फंड नहीं है, और अभी डबल किराया दिलवा रहा हूँ तो रो रहा है। रूल बुक खोल के बैठा हुआ है। चुपचाप डबल किराया ले और क्लब हाउस दे। नो, मैं रूल्स के खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर वरना अभी का फायदा हो रहा हो तो भी नहीं जाएगा? ये पेंटर, मैं परम पूजनीय वन्ना भाभी का क्या फायदा है, और वो बीच में कहां से आ गई? मैं तू एक नंबर का झालर ही है। देख, मुंडन सेरेमनी में गेस्ट भी आएंगे, गेस्ट आएंगे तो लंच भी होगा, लंच होगा तो केटरिंग सर्विस की भी जरूरत पड़ेगी। अब तू सोच, तांबे के फंक्शन में तू वंदना अभी को केटरिंग का ऑर्डर दिलवाएगा तो कितनी खुश होगी, सोच। तांबे साहब, हम आपको हमारा क्लब हाउस रेंट पर दे सकते हैं, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? ये तीनों तो सिंसियरली काम करने लगे हैं। कियारा मैम ने ठीक कहा था, कभी कभी मरीज की भलाई के लिए उसे कड़वी दवाई पिलानी पड़ती है। सर मैंने ये अपलोड कर दिया, बस आप एक बार चेक कर लीजिए। राजेश सर, एक मिनट, मैंने ये लेजर को अपडेट कर दिया है और जितनी भी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वो मैंने सही कर दी, और ये वल्चर का वेंचर कर दिया सर। दादा नहीं, आइंदा ना ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं होगी सर। सर ये कैश मोमो मैंने नीट अरेंज करके ऐसे मंथ वाइज रख दिया है। सर मैंने भी एक्सपेंस रजिस्टर ब्लू पेन से रिराइट कर दिया। गुड। तुम लोगों को पता है ना कल ऑडिट होने वाला है, हमारे पास सिर्फ आज का दिन है। ओके,
सारे रिकॉर्ड्स अपडेट कर रहे हैं। दरअसल 22, 23 के अकाउंट जरा लेकर आना और दीपेश हर्षद एंड एसोसिएट्स की फाइल लेकर आना। यस कियारा मैम। कड़वी दवाई का असर देखा मिस्टर वागले? जी एक मिनट। जी असर तो पड़ा है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अभी भी यही मानता हूं कि मैं अपनी टीम को डरा कर नहीं, उन्हें इंस्पायर करके उनसे बेहतर काम करा पाऊंगा। कोशिश करके देख लीजिए मिस्टर वागले। बाय द वे, मैंने ये कहने के लिए कॉल किया है कि सेकेंड क्वार्टर के रिकॉर्ड्स में काफी गड़बड़ है। आप दसानी और मार्फती अजीत तुरंत मेरे कैबिन में आइए, राइट नाउ। जी। अकाउंट बुक राजेश, सेकेंड क्वार्टर के रिकॉर्ड्स किसने अपडेट किए थे? हम दोनों ने। उसमें बहुत गड़बड़ है कियारा मैम, हम तीनों को अंदर बुला रही है। तुम जाओ, तब तक मैं शीला की क्वेरी हैंडल करता हूं। चलो। चंदू, अथर्व का कॉल आ रहा है, बोल देना डैडी अभी बिजी है, शाम को फोन करें। बराबर। हेलो। अरे डैडी नहीं, मैं चंदू अंकल बोल रहा हूँ। अथर्व, डैडी आज बहुत बिजी है, कुछ अर्जेंट काम हो तो मुझे बताना, मैं डैडी को बोलता हूँ। डैडी ऑफिस में बहुत बिजी है और डैडी का फोन चंदू अंकल के पास है। इसका मतलब समझा तू? इसका मतलब तेरा सरप्राइज अभी भी सरप्राइज रह सकता है। यस। अच्छा चंदू अंकल। हाँ बोलो। डैडी के फोन पर ना एक ओटीपी आएगा 2 मिनट में, तो आप मुझे वो बता सकते हो ओटीपी? बर। थैंक यू। हाँ तरुआ, मैंने मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। थैंक यू अंकल। ब्रो, तू अब क्या सोच रहा है? मैं ये सोच रहा हूँ ब्रो कि अभी तक मेरे अकाउंट में 20,000 रुपए भी नहीं थे और अब अचानक से 20 लाख आ गए हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। बट छोड़, पैसे में बहुत पावर होती है ब्रो। हाँ ब्रो, पावर तो होती है, पर उस पावर को पॉजिटिवली यूज करना है या फिर नेगेटिवली, वो हमारे ऊपर होता है। पर अभी तो भल्ला अंकल की पूरी जिंदगी भर की कमाई वापस कर कर उस पावर को पॉजिटिवली यूज कर रहा है। ओहो, वाह क्या डायलॉग बोला है ब्रो। अभी जो मुझे पैसे वापस करने में अफसोस हो रहा था ना, अब मैं खुशी खुशी वापस करूंगा। डन। भल्ला अंकल के अकाउंट में आ चुके हैं 19,75,000 रुपीज। यस। वैसे ब्रो, भल्ला अंकल के 25,000 मिलाकर हमारे पास टोटल कितने हैं? 33,000 रुपीज ब्रो। वाह ब्रो, कांग्रेट्स। थैंक यू। तांबे साहब, ये देखिए, यहाँ स्टेज लगेगा। अच्छा। और यहाँ ऑडियंस आराम से बैठ सकती है। और ये इधर जो है, यहाँ बुफे लग जाएगा। हाँ। तो बताइए तांबे साहब, कैसा लगा हमारा क्लब हाउस? बहुत ही बढ़िया और स्पेशियस है। खास करके मुझे यहाँ की वॉल पेंटिंग बहुत पसंद आई। वॉल पेंटिंग तो यहाँ सबको अच्छी लगती है। हॉल तो अच्छा है, लेकिन अब मुझे केटरिंग की चिंता हो रही है। वो आपने जिस लेडी से मेरी बात कराई थी, वो आई नहीं अभी तक। हाँ अरे याद किया और वरना अभी हाजिर हो गए। देखिए आइए मन्ना भाभी, ये है तांबे साहब, हमारी सोहिन रोशन हाइट सोसाइटी के पास सोहिन कृपा बिल्डिंग है ना, वहाँ के सेक्रेटरी। मैंने आपकी फोन पे बात करवाई थी। जी नमस्ते तांबे जी। नमस्कार वंदना जी। मैं ये टिफिन लेकर आई हूँ आपके लिए। टिफिन मेरे लिए? मेरा लंच तो हो चुका है। वो आपने फोन पे पूछा था ना कि मेरे हाथों के बनाए खाने का स्वाद कैसा होता है, तो तांबे जी, स्वाद तो ऐसी चीज है कि हर किसी की अलग पसंद होती है ना, इसलिए मैंने जो घर वालों के लिए खाना बनाया था वही लेकर आई हूँ। बस टेस्ट करके बताइए। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी नहीं तांबे जी, आप मुझे केटरिंग का ऑर्डर दे रहे हैं, उसके पहले आपका हक है ये जानने का कि मेरे हाथ के बनाए खाने के स्वाद से आप खुश हैं कि नहीं। आपकी बातों में एक जिम्मेदार इंसानों वाला कॉन्फिडेंस है। वैसे मेरा पेट तो भरा है, लेकिन एक आध निवाल तो मैं चख ही सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल खाइए, ये लीजिए।
तो तांबे साहब कैसा लगा स्वाद? मेरा पेट पूरा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी डिश खत्म कर दी। अब इससे बड़ा सबूत और मैं आपको क्या दूं? वंदना जी, आप ही मेरी केटरिंग का काम देखेंगे। थैंक यू। और हाँ, कल के फंक्शन में आपको भी जरूर आना है। पूरी कोशिश करूंगी तांबे जी। फिलहाल मेरी प्रायोरिटी है कि मैं आपकी केटरिंग का ऑर्डर पूरा करूं। ठीक है। थैंक यू। हो गया ना सब मिस्टर कुछ? वागले। जी। आप सब लोगों ने सब कुछ रेडी कर लिया है ना? क्योंकि कल सुबह कुछ भी रेडी करने का टाइम नहीं मिलेगा। ऑडिटर सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे। सब कुछ रेडी है मैम। लेजर, इनवॉइस रजिस्टर, एक्सपेंस रजिस्टर, अकाउंट्स बुक, एवरीथिंग इज रेडी। कल सुबह नाश्ते के साथ साथ ऑडिटर को गर्मा गर्म ये सारे रिकॉर्ड्स परोसेंगे। वेल डन टीम। आज आप सब लोगों ने बहुत मेहनत से काम किया। थैंक यू। ये तो राजेश सर की डांट का असर है मैम। अरे नहीं, सॉरी। सॉरी दोस्तों, प्लीज नथिंग पर्सनल। कल सुबह हम सबको आधे घंटे पहले ऑफिस पहुंचना होगा, क्योंकि ऑडिट की टीम कल सुबह 10 बजे पहुंच जाएगी। मैडम डोंट वरी, P2P मैक्स की इमेज को हम बिल्कुल डैमेज नहीं होने देंगे। कभी नहीं। बराबर ना? चलो। डैमेज? डैमेज? ओह नो, डैमेज? क्या हुआ मिस्टर वागले? बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी है मैम। हमें रुकना होगा। एक मिनट। अरे लेकिन हुआ क्या? अरे छोटे मोटे रिकॉर्ड्स तो हमने अपडेट कर लिए हैं। डैमेज प्रोडक्ट्स की फाइल तो अपडेट ही नहीं की हमने। अरे हाँ, अब ओह नो मिस्टर वागले, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुरियर बिजनेस में डैमेज प्रोडक्ट के रिकॉर्ड्स बहुत क्रूशियल होते हैं। तो कभी कभी ऑडिटर्स इन्वेंट्री रजिस्टर से पहले डैमेज प्रोडक्ट के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं। एग्जैक्टली। तो मैडम अब क्या करें? अभी सिर्फ एक ही रास्ता है। हम सबको रात भर रुकना पड़ेगा और ये रिकॉर्ड कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, रुकना ही पड़ेगा। मैं भी यही रुकूंगी। नहीं मैम, आपको रुकने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं ना, हम लोग काफी हैं। हम लोग रुककर सब काम खत्म करेंगे। हाँ है ना ये। नो मिस्टर वागले, वी आर टीम, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। आई अंडरस्टैंड मैम, बट प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। हम हैं, हम मैनेज कर लेंगे। आप प्लीज घर जाइए। आर यू श्योर? एब्सोल्युटली श्योर। प्लीज जाइए। ओके, सी यू ऑल टुमारो। यस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे तुम लोग भी निकलो, तुम लोग भी जाओ। जाओ। डोंट वरी। गुड नाइट। शीला, जाओ, तुम भी जाओ। चलो, गेट टू वर्क। चलिए, काम करना है, चलो। एक मिनट में बंधु से बात कर लेता हूँ। बताता हूँ कि आज नहीं आ पाऊंगा घर। ये फोन क्यों एंगेज आ रहा है बंधु का? मिसेस मेहता, मेरे लिए ना मैस्टेक्टॉमी सर्जरी के साथ साथ ब्रेस्ट इम्प्लांट की सर्जरी करा लेना वाज अ ग्रेट डिसीजन। आपको पता है, बहुत सारी औरतों को ये जानकारी नहीं होती है और वो अलग अलग सर्जरीज कराती है, जबकि एक साथ सर्जरी कराना ज्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है, प्लस 25% इंश्योरेंस कवर भी मिलता है उसमें। हाँ, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट। नहीं, आई नो, इसीलिए तो मैंने अपना नंबर सबको दिया था कि किसी के मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो बिना झिझक के मुझसे बात कर सके। जानती हैं आप, आराधना जी से बात करके ना मेरी बहुत हेल्प हुई थी। तो अगर मुझसे बात करके किसी की हेल्प हो सके, उससे बड़ा कुछ मेरे लिए हो ही नहीं सकता। यस, एनी टाइम आप कभी भी फोन करके पूछिए। जी, ओके, बाय, यू टेक केयर। हाँ, हाँ रमेश भाई, हाँ, प्लीज सारा सामान भिजवा दीजिए। मैं ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ। जी, ओके, थैंक यू रमेश भाई। अरे बाप रे, लंच के बाद वाली दवाई तो ली ही नहीं मैंने। क्या करती हूँ मैं भी। मम्मा, आराम से वहां पे रख। मम्मा, अब पोस्ट लंच की दवा अभी ले रही हो? देख लिया तूने? हाँ। छुपाने की कोशिश कर रही थी ना मैं सखी। क्या मम्मा, आप ना सबकी चिंता करती हो, बस अपनी नहीं। काम देखना कितना पड़ा है, इसमें कैसे याद रहेगा ना। दिस इज नॉट डन मम्मी, थोड़ा जिम्मेदार बनो। मैं मुझसे बोल रहे? यस। नॉट बैड। हाँ,
एक दिन सब्जी क्या ले आए, अब जिम्मेदारी पे मुझे ही लेक्चर दोगे अथर्व महाराज? जिस दिन घर की जिम्मेदारी उठाओगे ना, उस दिन बात करूंगी तुमसे, समझे ना? मम्मी, आप जितना मुझे इररिस्पॉन्सिबल समझते हो ना, उतना मैं नहीं हूँ। एंड मैं आपको वो कुछ दिन में प्रूफ करके दिखाऊंगा। ओके। क्या? एक सेकंड। क्या? ठीक है? क्या है? ये पालक क्यों लेकर आए हो? मम्मी, मेथी है। ये मेथी है। पालक और मेथी में डिफरेंस नहीं पता है थरवा? हाँ? एक मिनट मम्मा, लेकिन मैंने मेथी ही ली थी। अच्छा, जब मैं पैसे देने लग गई तो इसने मेथी की जगह पालक की गड्डी उठा ली। वो मत करो। क्या करूं मैं अब इस पालक का? अरे मुझे मेथी की सब्जी बनानी है थरवा। पालक लेकर आ गए हो, जाओ चेंज करा के लाओ। मम्मा रिलैक्स। जा रहे तेरी वजह से वापस जाना पड़ेगा। चल। कमाल है। हेलो राजेश बाबू, अभी तक ऑफिस में ही हो? ऑफिस से ज्यादा प्यार हो गया अब? हाँ? अरे पूछो मत बंधु, यहाँ पर ना बैंड बजी पड़ी हुई है। कल एक क्रूशियल ऑडिट है और अभी अभी पता चला है कि नहीं, पहले मेरी बातें सुन लो। अच्छा सुनो ना, कल क्लब हाउस में मुंडन का फंक्शन है जिसका केटरिंग का ऑर्डर मुझे मिला है। तो बहुत सारा खाना बनाना है, इनफैक्ट 50 लोगों का खाना बनाना है और मेरी हेल्प के लिए कोई भी नहीं है। तो तुम प्लीज कल छुट्टी ले सकते हो ऑफिस से। क्या हंस क्या रहे हो? मैं जोक क्रैक कर रही हूँ क्या? अरे तुम छुट्टी लेने की बात कर रही हो? मैंने इनफैक्ट तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं आज रात को इनफैक्ट घर ही नहीं आ पाऊंगा। क्यों? अरे कहा ना, कल क्रूशियल ऑडिट है। इनफैक्ट कल सुबह 2 घंटे के लिए आऊंगा, नहाऊंगा, ढंग के कपड़े पहनूंगा और वापस दौड़कर ऑफिस आऊंगा। पूछो मत यार, हालत खराब है यहाँ पर। पूरी रात काम करने वाले तुम तो। सुनो, अपना ध्यान रखना। हाँ, जब टाइम मिले रेस्ट कर लेना, बीच बीच में कुछ खाते रहना, ज्यादा कॉफी का ओवरडोज मत करना। और कितना बोल रही हूँ ना मैं। ओ दसनी, ओ घनश्याम, काम चालू है सर। काम चालू क्या? जय काम करो, रहने दो, घर जाके सो जाओ। नहीं, मैं करता हूँ सर। अरे नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, घर जाओ और सो जाओ। रियली सर? जाओ। थैंक यू सर। मैं कल सुबह 9 बजे शार्प आ जाऊंगा। कल नहीं, अभी 6 घंटे में। हाँ, मतलब आज सुबह 9 बजे। थैंक यू सर। जाओ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चंदू, ओ मार्फतिया जी, हम काम कीजिए, आप लोग जाइए, घर जाइए। सॉरी सर। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, जाके सो जाइए। अरे नहीं नहीं सर। अरे जाइए जाइए, वो दासानी को भी भेज दिया मैंने, चला गया वो। जाओ 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 जाइए, सुबह 9 बजे आ जाना डॉट। हाँ। चलिए जाइए। ओके, थैंक यू सर। सर आप भी रेस्ट कीजिए। हाँ हाँ। राज, ऐसे खड़े खड़े क्यों सो रहे हो? दरवाजा खुल गया है, चलो अंदर। मैं तो लिफ्ट में भी सो रहा था। अच्छा,
It's 6:30. हाँ मुझे 8:30 बजे उठा देना, 9 बजे तक निकलना है। कितनी मेहनत कर रहे हो, अपनी नींद हराम कर रहे हो ताकि हमें चैन की नींद आ सके। I love you. I'm so proud of you. अच्छे से रेस्ट करो, कुछ चाहिए तो बताना, ओके? हाँ? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लाओ विद्या, मैं ले चलती हूँ। तुम्हें कहा ना मैं करती हूँ। बंधु 15 मिनट का तो ब्रेक ले लो, फिर जब तक तुम्हारा वो कैटरिंग का ऑर्डर डिलीवर नहीं हो जाता ना, तुम्हें जरा भी फुर्सत नहीं मिलेगी। विद्या बिल्कुल सही बोल रही है बनी, तुम आराम से चाय पियो, राजू को मैं उठाता हूँ। नहीं 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 दादा, राज को उठाना नहीं है, वो एक्चुअली रात भर ऑफिस में काम कर रहे थे, सुबह ही लौटे हैं, तो थोड़ी देर और सो ले, फिर उनको 9 बजे तक ऑफिस जाना है। ये अपना राजू कुछ ज्यादा ही सीधा नहीं, तभी ऑफिस वाले सारा का सारा काम का प्रेशर उस पे डालते हैं। नहीं दादा, राज पे अकेले पे प्रेशर नहीं डाला है, सारा ऑफिस का जो स्टाफ है ना वो रात भर ऑफिस में ही रुका था, अभी सबको वापस जाना है। अभी? हाँ तुम लोग पहले चाय पियो वरना ठंडी हो जाएगी। तुम ही लो। हाँ। कौन है? मैं देता हूँ। पाटिल साहब। हेलो। हाय। अथर्व वागले को बुलाइए प्लीज। कौन है? वो अथर्व। अथर्व स्कूल गया है। तो राजेश वागले को बुलाइए। आप कौन? मेरा नाम है दिग्विजय भोसले। आई एम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फ्रॉम ईडी डिपार्टमेंट। ईडी डिपार्टमेंट? क्या हुआ क्या है? बनी, एक मिनट। भोसले साहब आप मुझे बताइए क्या हुआ है? आप अथर्व वागले हैं? नहीं। राजेश वागले हैं? मैं मनोज वागले हूँ, राजेश का बड़ा भाई। आप मुझे बता सकते हैं। बड़े भाई साहब, हमें राजेश वागले से मिलना है, उन्हें बुलाइए। सर राज पूरी रात ऑफिस में काम कर रहे थे, वो सुबह ही आए हैं घर पे, अभी सो रहे हैं। तो मिसेस वागले, आपके बच्चे ने गली में क्रिकेट खेलते समय किसी की कांच तोड़ दी। ये कंप्लेंट लेकर नहीं आया हूं मैं, बल्कि मैटर ज्यादा सीरियस है और अर्जेंट भी। तो प्लीज जाइए, जगाइए उन्हें अभी। ओके। जी मैं राजेश वागले। क्या हुआ पाटिल सर? मिस्टर वागले, आपके बेटे अथर्व वागले के अकाउंट से कल 19,75,000 की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। $19,75,000? क्या मनी लॉन्ड्रिंग? अथर्व के अकाउंट से? वो बड़े साहब आप जानते हैं वो सीधा साधा बच्चा है, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे कर सकता है? वो कोई गलतफहमी हुई होगी। मिस्टर वागले, लेट मी बी प्रिसाइज। जी। कल आपके बेटे अथर्व वागले के अकाउंट में 2:35 पे 20 लाख रुपए डिपॉजिट हुए और 2:55 पे 19,75,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। क्या मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों और कैसे हुआ है, यही तो पता लगाना है। तो
बट हमें डाउट है कि ये पैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंड करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को गए। एंड गॉड फॉरबिड इफ दिस प्रूव्स ट्रू, आई एम सॉरी टू से आप सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आप लोगों पे पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट भी लग सकता है। क्या वो कह रहे हैं आप? क्या है वोटा और टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग? हम लोग सीधे साधे मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, जिनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है और जो अपनी मुश्किल भरी जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने के लिए अक्सर गलत रास्तों पर निकल पड़ते हैं। सर, अगर आप चेक करेंगे ना तो एट दिस पॉइंट इन टाइम अथर्व के अकाउंट में 10,000 से ऊपर पैसे नहीं होंगे। पाटिल साहब देखो, अथर्व के बैंक के स्टेटमेंट का आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। $20 लाख? सचमुच 20 लाख क्रेडिट हुए हैं? अरे आधे घंटे बाद ये 19,75,000 डेबिट हुए हैं। और ये छोटे छोटे क्रेडिट्स क्या है? ये 100, 200, 500, 1000 ये अथर्व के अकाउंट में ये किसने भेजे पैसे को? क्यों भेजे? यही सवाल तो हमें आपसे पूछना है, लेकिन यहाँ नहीं। चलिए चले मतलब कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? डरिए मत मिसेस बागले, हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस लेके जा रहे हैं। एक मिनट सर, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये क्रिमिनल थोड़ी ना कि आप पूछताछ करेंगे इनसे। एक मिनट, मैं क्या बोलता हूँ भोसले साहब, पूछताछ तो यहाँ भी हो सकती है। आपका भी टाइम बच जाएगा, हमारा भी टाइम बच जाएगा, है ना? टाइम बचाने के चक्कर में अक्सर लोग अपना टाइम खराब कर लेते हैं। चलिए बैठो, चलो चलो। पूछताछ तो होगी, लेकिन ईडी ऑफिस में। वी हैव सम प्रोटोकॉल्स टू फॉलो एंड अ पीस ऑफ एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप लोग अपनी मुश्किलें और नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज कोऑपरेट करें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।